हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन चौहान और आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष जो शब्द है उसमें क्या अंतर है। दोस्तों, भारतीय राज्य के लिए कभी कभी हम धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं तो कभी पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मगर कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या मूलभूत अंतर है। दोस्तों, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के सेकुलरिज्म का हिंदी रूपांतरण किया गया है। यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था तो उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया और उसका हिंदी रूपांतरण पंथ निरपेक्ष रखा गया। दोस्तों, ये जो सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है पश्चिमी जगत से। प्रारंभिक समय में जब पश्चिमी जगत में जो राज्य हुआ करते थे वहां पर दो तरह की सत्ता हुआ करती थी। एक तरफ राज्य की सत्ता हुआ करती थी और दूसरी तरफ चर्च की सत्ता हुआ करती थी। यानी कि राज्य जो है व्यक्ति के लौकिक जीवन को नियंत्रित करता था और चर्च या जो पोप है वो व्यक्ति की जो आध्यात्मिक जीवन है उस पर नियंत्रण रखता था। यह कहें कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं चर्च से निर्देशित हुआ करता था और कहा भी जाता था कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता था कि जो पोप है वो धरती पर ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। तो दूसरी तरफ राजा कहीं ना कहीं चर्च से भी निर्देशित हुआ करता था या उनके नियंत्रण में हुआ करता था। या कहा जाता था कि जो चर्च की सत्ता है वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, उसके बाद राज्य की सत्ता आती है। मगर जैसे जैसे यही कारण था कि जब किसी धर्म विशेष का राजा बनता था तो वो राजा कहीं न कहीं अपने धर्म विशेष को प्रमोट करता था और दूसरे धर्म के जो या दूसरे संप्रदाय के जो लोग होते थे कभी कभी उनकी हत्याएं भी करवा दी जाती थी या कहीं न कहीं उनके दूसरे धर्म विशेष को समाप्त करने की कोशिश की जाती थी। मगर जैसे जैसे पश्चिमी जगत में जो राज्य वो डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे, लोकतांत्रिकरण की तरफ आगे बढ़ने लगे, लोगों ने जो बड़े बड़े जो विचारक थे, राजनीतिक विचारक, दार्शनिक, उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों को महत्ता दी और ये माने जाने लगा कि जो राज्य है उसको जो है व्यक्ति के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा आजादी देनी चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी व्यक्ति का एक अपना अधिकार माना जाने लगा। तो उसी समय से ये जो सेकुलरिज्म का विचार जो है हमारे सामने आता है। दोस्तों, यहाँ एक और शब्द जो है रिलीजन की व्याख्या करना भी जरूरी रहेगा। पाश्चात्य जगत में जो रिलीजन है, रिलीजन का अर्थ है एक पूजा पद्धति या कहें कि व्यक्ति का ईश्वर से साक्षात्कार करने का एक जो माध्यम है उसको एक रिलीजन नाम दिया गया, राइट। और इसकी कुछ विशेषताएं होती है, जैसे जो रिलीजन है उसका एक ईस्ट होगा, एक गॉड होगा और उनका एक प्रॉफिट होगा और लोग उसकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। रिलीजन में एक रिलीजियस बुक होगी जिसको लोग फॉलो करेंगे, उनके नियम कानूनों को लोग फॉलो करेंगे। तीसरा, रिलीजन में ईश्वर की पूजा करने का एक तरीका होगा, एक पंथ होगा, एक माध्यम होगा। चौथी विशेषता ये है कि जो रिलीजन है उसका एक अपना विशेष होली प्लेस होगा, एक अल्टीमेट होली प्लेस होगा जहाँ के लोग जाना पसंद, उस धर्म विशेष के लोग जाना पसंद करेंगे। अब हम एग्जाम्पल दें, क्रिश्चियन धर्म का एग्जाम्पल लेते हैं तो क्रिश्चियन धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ जो गॉड को माना गया है, उनके प्रॉफिट ईसा हैं
और उनकी एक रिलीजियस बुक है जिसको बाइबल कहा गया। दूसरी तरफ उनकी अपना एक पूजा पद्धति होती है। इसके अलावा जो उनका अल्टीमेट होली प्लेस है वो रोम को माना जाता है। ठीक उसी तरह हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में भी, मुस्लिम रिलीजन में भी जो अल्लाह हैं, उनके प्रॉफिट हैं मोहम्मद पैगंबर, लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। उनकी एक पवित्र पुस्तक है कुरान, और उनका अपना पूजा करने का एक माध्यम है, और उनका जो पवित्र स्थान है वो माना जाता है मक्का और मदीना को। ठीक, इसलिए जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो प्रत्येक वर्ष जो है मक्का मदीना हज यात्रा के लिए जाते हैं। तो रिलीजन जो शब्द है वो कहीं ना कहीं एक विशेष पूजा पद्धति को जो है संबोधित करता है पाश्चात्य जगत के लिए। तो जितने भी पश्चिमी जगत में ये धर्म है, यानी कि रिलीजन है, चाहे वो फिर इस्लामिक हो, फिर क्रिश्चियन हो, फिर ज्यूज हो, कोई भी हो, रिलीजन का अर्थ इसमें एक पूजा पद्धति से लिया जाता है। तो यही कारण था जब शुरुआती अवस्था में जो राज्य होते थे तो वो जब भी किसी धर्म विशेष का राजा बनता था तो वो दूसरे धर्म के दूसरे संप्रदाय के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश भी करता था, या उनकी हत्याएं भी कभी कभी करवा देता था। मगर डेमोक्रेटाइजेशन के साथ साथ ये बात उठने लगी कि राजा जो है वो किसी धर्म विशेष से निर्देशित नहीं होगा, या कहें कि राज्य की सत्ता अलग होगी और चर्च की सत्ता अलग होगी। राज्य पर चर्च का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, यानी कि चर्च सिर्फ अब क्या व्यक्ति की जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं उसी से संबंधित होगी, ना कि व्यक्ति की जो लौकिक जीवन उसको निर्देशित नहीं करेगा। तो वहीं से सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए कहा गया कि राज्य का ना तो कोई अपना रिलीजन होगा, ना उसकी कोई अपनी पूजा पद्धति होगी, वो किसी एक पूजा पद्धति से निर्देशित नहीं होगा, बल्कि वो सभी रिलीजन की पूजा पद्धतियों को प्रश्रय देगा। ठीक, तो अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो रिलीजन है उसका समानार्थी पंथ को माना गया है। ठीक है, पंथ को माना गया है। इसीलिए कहा गया भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, यानी कि राज्य जो है वो पंथों से निरपेक्ष रहेगा, पंथों से समान दूरी बनाकर रहेगा और उसका अपना कोई पंथ नहीं होगा। इसीलिए भारतीय राज्य का जो सेकुलर शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण पंथ निरपेक्ष किया गया, ना कि धर्म निरपेक्ष। तो चलिए, भारत में अब धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्म निरपेक्ष का मतलब समझने से पहले हमें जो धर्म शब्द है उसका मतलब जानना हमें जरूरी है। दोस्तों, भारतीय ये जो धर्म है ये पूरी तरह से भारतीय शब्द है, ये पाश्चात्य शब्द नहीं है। और धर्म जो है, रिलीजन जो पाश्चात्य शब्द है उसका समानार्थी बिल्कुल भी नहीं है। रिलीजन जहाँ एक विशेष पूजा पद्धति से संबंधित है, एक ईश्वरीय जो पद्धति है, धार्मिक पद्धति है उससे संबंधित है, वही धर्म जो है एक जीवन पद्धति मानी गई है भारतीय संदर्भ में। तो धर्म क्या है? धर्म वही है जो हम धारण करते हैं, और धारण करने वाले हमारे मूल्य होते हैं। ठीक है, तो ये मूल्य वास्तव में क्या चीज है? मूल्य जो है, अगर हम मनुस्मृति में इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में एक संस्कृत श्लोक है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शोचितम, इंद्रिय निग्रह।
इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधम, सत्यम अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। तो मनुस्मृति में इस श्लोक से धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं वो हम एक एक करके इन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो धृति मतलब होता है धैर्य धारण करना, और क्षमा मतलब क्षमा करना, लोगों को क्षमा कर देना। दमोस्तेयम का मतलब है कि आत्मसंयम रखना और चोरी न करना। दमा मतलब आत्मसंयम और अस्तेयम मतलब चोरी न करना। शौचितम मतलब मन वचन कर्म से जो है अपने आप को स्वच्छ रखना, सूचित रखना। इंद्रिय निग्रह का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। धीर विद्या, धीर मतलब बुद्धि का विकास करना, और विद्या का मतलब है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन, विद्या का अर्जन करना। सत्यम सदा सत्य बोलना। अक्रोधम कभी क्रोध न करना। और यही 10 लक्षण धर्म के बताए गए मनुस्मृति में। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ कभी कभी हम एक और श्लोक का उच्चारण करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इसमें क्या है? इसमें जो धर्म है उसकी ये 10 लक्षण बताए गए हैं। और क्या व्यक्ति कभी इन धर्म के जो 10 लक्षण जो हम बता रहे हैं, क्या इनसे कभी निरपेक्ष रह सकता है? व्यक्ति कहे या फिर राज्य कहे, राज्य भी इससे निरपेक्ष नहीं रह सकता और ना ही व्यक्ति इससे निरपेक्ष रह सकता है। निरपेक्ष का मतलब है कि अलग रहना। ठीक, तो कहने का मतलब है कि भारतीय संदर्भ में धर्म जो है एक विस्तृत धारणा है, यानी कि यही एक मानवता का धर्म भी है। मानवता का धर्म क्या है? कि धैर्य धारण करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, अपना आत्मसंयम रखना, है ना, किसी को नुकसान न पहुंचना। ये क्या है? ये मानवता का धर्म तो है, और भारतीय संदर्भ में इसी को धर्म कहा गया। ठीक है, ना कि किसी एक विशेष पूजा पद्धति को धर्म स्वीकार किया गया। तो भारतीय संदर्भ में जो हमारे बड़े बड़े विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, चाहे फिर स्वामी विवेकानंद जी हो, महात्मा गांधी जी हो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो, या बड़े विचारक, यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी धर्म की इस तरह व्याख्या की गई है। तो हम कोई भी व्यक्ति इन लक्षणों से निरपेक्ष नहीं रह सकती, और ना ही राज्य इन मूल्यों से निरपेक्ष रह सकता है। इसीलिए भारतीय संदर्भ में जब हम धर्म निरपेक्ष जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये धर्म निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करना सर्वथा जो है सही नहीं है। उसकी जगह हम पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण था कि जब सेकुलर शब्द का हिंदी रूपांतरण किया गया तो धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष रखा गया, क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े विद्वान थे वो जानते थे कि धर्म निरपेक्ष क्या है और पंथ निरपेक्ष क्या है। तो इसमें एक बात और है कि भारतीय संदर्भ में जो धर्म है ये तो वास्तव में बृहत संकल्पना है, जो हमारे मूल्य है, जिसको हम धारण करते हैं, वही धर्म है। ठीक है, तो फिर रिलीजन क्या है? रिलीजन का समानार्थी यहाँ पंथ से लिया गया है। तो अगर हम देखें कि जो जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, और हिंदू जो धर्म है वो मुस्लिम जो धर्म उसके समानांतर नहीं है, समानार्थी नहीं है, न ही क्रिश्चियन के समानार्थी है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम में रिलीजन, जो मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियन है, उनका अपना एक होली प्लेस है, अपना एक अल्लाह है, और उनकी पूजा पद्धति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनका अल्टीमेट एक
प्लेस है। क्या हिंदू धर्म में ऐसा कोई विशेषता हमें देखने को मिलती है? ठीक नहीं, क्योंकि हिंदुओं में तो किसी को कोई एक देवता है ही नहीं, कोई एक भगवान मानते ही नहीं। अलग अलग जो हमारे संप्रदाय है, जो अलग अलग कम्युनिटी है, उनका अपना अलग अलग एक भगवान है। कोई भगवान शिव को मानते हैं तो कोई विष्णु जी को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हिंदू जो है इसको रिलीजन का समानार्थी नहीं माना। हिंदू धर्म जो है रिलीजन का समानार्थी बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म अपने आप में विस्तृत अवधारणा है, जो कि हमारे मौलिक मूल्य। जिस हिंदू धर्म क्या है, एक मानवता का धर्म है, राइट। तो हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म है उसमें कई सारी कम्युनिटीज है। ठीक है, और अगर हम देखें जो इस्लामिक जगत है या जो क्रिश्चियन जगत है, उसमें अगर हम रिलीजन को देखें तो उस हिसाब से तो जो हम हिंदू है उसमें तो असंख्य रिलीजन है। कोई अलवार है तो कोई नैनार है, कोई शैव है तो कोई वैष्णव है, तो कोई गौड़ीय संप्रदाय को मानते हैं। तो इस तरह से असंख्य रिलीजन हमारे हिंदू धर्म में है, हिंदू में है। तो इसलिए जो है भारत में जो हिंदू धर्म है उसको रिलीजन का समानार्थी बिल्कुल नहीं माना गया, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू जो धर्म है उसके अंदर जो और भी संप्रदाय है, जो और भी पंथ है, उसको रिलीजन का समानार्थी माना गया है, राइट। तो दोस्तों यही है धर्म निरपेक्ष का मतलब। तो कहने का मतलब है भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष है। तो दोस्तों कैसे लगा आज का ये वीडियो? अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।